हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको प्रतिशत को दशमलव में और दशमलव को प्रतिशत में बदलना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। 25% को दशमलव में बदलना है। 25% को दशमलव में बदलने के लिए बराबर का निशान लगाएंगे और 25 गुणा में लिखेंगे। जो यहाँ पर प्रतिशत का निशान है, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/100। 1/100 या फिर हम कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर 25 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/100। अब हमें ऊपर और नीचे ऐसी संख्या से भाग करनी है जो ऊपर की संख्या भी कट जाए और नीचे की संख्या भी कट जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25 एक ऐसी संख्या है जो 25 भी कट जाएगा और 100 भी कट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो हमारे पास क्या आया, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1 को हमें 4 से भाग करना है। तो हम 1 को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे 1 को। दोस्तों याद रखना है, अगर कोई संख्या दी जाए और उसके बाद पॉइंट लगा दे तो उसके बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.00 का मतलब है 1। तो हम 1 को 4 से भाग करेंगे। सबसे पहले तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 1 ना आ जाए, और 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब हमारे पास होगा 1 0 यानी कि 10। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 10 ना आए या 10 से कम। 4 दूनी 8, इधर से दहाई लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ऊपर से 0 उतारेंगे। 4 पंजे 20, 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, 0.25। 0.25। दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 25 लिखना है। 25%। सबसे पहले तो आपको 25 लिखना है और गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1/100 लिख दिया। अब हमें लिखना है 25/100। 25/100। अब हमें यहाँ पर 25 के गुणनखंड करने हैं और 100 के गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम 25 के गुणनखंड करेंगे। 25 के गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, पंजे पंजे 25, दोबारा 5 से कटेगा। तो हमारे पास गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 5। हम यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणा 5, बटे का निशान लगाएंगे। अब 100 के गुणनखंड करने हैं। 100 के गुणनखंड 2 से काट देंगे तो 50 आएगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 0 0। दोबारा 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10। 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा, पंजे पंजे 25। दोबारा फिर 5 से कटेगा। यहाँ से हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। दोस्तों जब बटा का निशान लगा हो तब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई संख्या ऊपर और नीचे, ऊपर भी गुणा में है और नीचे भी गुणा में है, गुणा के अलावा कोई और निशान नहीं है, केवल गुणा का ही चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो सेम रहता है उसको काट देते हैं। तो 5 से 5 कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणा 2। और यहाँ पर क्या बचा, 1। 1/2 गुणा 2 बराबर 1/, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। और यहाँ से हमने निकाल लिया था तो हमारे पास क्या आया, 0.25।
30% को दशमलव में बदलेंगे। 30% को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 30 लिखेंगे गुणा, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 लिख देंगे। अब 30 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30/100। अब हमें 30 के गुणनखंड करने हैं। 30 के गुणनखंड सबसे पहले हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा और 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से देखेंगे, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 बटा, और 100 के गुणनखंड हमारे पास आए थे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 3 बटा, यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा 5 बराबर 3 बटा, ये हो गया 2 पंजे 10। अब 3 को हम 10 से भाग करेंगे, 3 को हम 10 से भाग करेंगे, 0 0 लगा देंगे पॉइंट लगा करके, पहाड़ा ना चलने की 0 लगाएंगे और इस पॉइंट को भी लगाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, 30, 10 दिया 30, घटाएंगे तो 0 आएगा। दोस्तों ये 0 हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले ली थी, हमारे पास क्या आया, 0.3। अब हमें 80% को दशमलव में बदलना है। सबसे पहले तो हम 80 लिखेंगे गुणा, प्रतिशत की जगह 1/100 को लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 80/100, 80/100। अब हमें 80 के गुणनखंड करने हैं। 80 के गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा, तो हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बटा, और 100 के गुणनखंड हमारे पास क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बटा, यहाँ पे बचा 5, 2 दूनी 4 बटा 5। अब हमें 4 को 5 से भाग करना है, 4 को 5 से भाग करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 0 लिख देंगे, पहाड़ा ना चलने की 0 लगाएंगे, ये वाला पॉइंट लगाएंगे। अब हमारे पास हो गया 40, 5 8 40, 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 5 0 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। हमारे पास क्या आया, 0.80, 0.80। अब हम दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0.25 को हम
100 से गुना कर देंगे। दोस्तों जब भी दशमलव से प्रतिशत में बदलना होता है तो हम जो संख्या दी जाती है उसको हम 100 से गुना कर देते हैं, बराबर। अब हमें यहाँ से दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है उसको लिख देंगे 25, बटा का निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने भी नंबर है, जितने भी अंक है उतनी 0 लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो हमने 2 0 लगा दी, गुना 100। दोस्तों 100 को चाहे तो हम यहाँ पर लिखे या 25 गुना 100, लिखे बात एक ही है। यहाँ पर क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 25%। जिस दशमलव को हमें प्रतिशत में बदलना है उसको हम 100 से गुना कर देंगे और जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब हमें 0.12 को प्रतिशत में बदलना है। 0.12 गुना 100 कर देंगे, बराबर। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 12/1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा देंगे, गुना 100। 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 12। यही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। 0.025 को प्रतिशत में बदलेंगे। सबसे पहले तो हम 100 से गुना कर देंगे, 0.025 गुना 100। अब हमें इस दशमलव को हटाना है, 0.25 बटे में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और जितने भी अंक दशमलव के बाद है उतनी 0 लगा देंगे, 1 2 3। यहाँ पर 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे, गुना 100। अब यहाँ पर 2 0 हैं तो ये 2 0 कट जाएगी और हमारे पास क्या आएगा, 0.25। दोस्तों 25 होता है, 25 और यहाँ पर बचेगा 10। अब हमें 25 को 10 से भाग करना है। 25 को 10 से भाग करना है, 10 से भाग कर देंगे। 10 दूनी 20, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 0 0 0। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद जितनी भी 0 लगाओ संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 50, 10 पंजे हो जाएगा 50। 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 बचेगा। हमारे पास क्या आया, 2.5। 2.5 ये हो गया प्रतिशत।